जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे सॉल्व करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारे पास y और x में थी। तो अब इस इक्वेशन में जो है हमारे पास y जो था वो हमारे पास s दी गई है और x जो था वो हमारे पास t के इक्वल है। यानी कि इस इक्वेशन में हमने जहाँ हमारे प्रीवियस इक्वेशन में जो हमारे पास y होता था वहाँ अब हमारे पास s है और जहाँ x होता था वहाँ हमारे पास t है। अब इसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे सोल्व करने के लिए ये जो ds और dt के साथ जो वेरिएबल है दिया गया, ये कोफिशिएंट दिया गया, इसे ख़त्म करने के लिए होल इक्वेशन को मैंने t-1 पर डिवाइड कर देना है। t-1 की पावर 3 से डिवाइड करने के लिए इसे मैं होल इक्वेशन को लिखता हूँ कि डिवाइडिंग बाई t-1 होल की पावर 3 बोथ साइड। तो अब इसे हम डिवाइड करते हैं t-1 होल की पावर 3 से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो इसे मैं लिख लेता हूँ कि t-1 होल की पावर 3 ds ओवर dt प्लस 4t-1 होल की पावर 2। अब मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ t-1 होल की पावर 3 से और साथ में मैं s लगा देता हूँ। देखें ये इज़ इक्वल टू t प्लस 1 ओवर t-1 होल की पावर 3 है। अब देखें, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। t-1 की पावर 3 से t-1 की पावर 3 कैंसिल होता है और ds ओवर dt हमारे पास बचेगा विच इज़ बराबर है। देखें अब 4t-1 की पावर 3 से t-1 की पावर 3 कैंसिल होगी, बाकी t-1 की पावर 1 हमारे पास बच जाएगा। तो इसे मैं लिखता हूँ कि 4 डिवाइडेड बाई t-1 और s को मैं जो है अलग कर लेता हूँ इज इक्वल टू t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t-1 होल की पावर 3 है। अब देखें इस इक्वेशन में मैं p ऑफ t और p q ऑफ t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब क्योंकि इक्वेशन जो है हमारे पास s ऑफ t की में दी गई है, इसीलिए p ऑफ x लिखने की बजाय मैं p ऑफ t लिखूँगा क्योंकि इक्वेशन हमारे पास t में दी गई है। इज इक्वल टू 4 ओवर t-1 p ऑफ t के इक्वल है। अब क्योंकि इक्वेशन जो इक्वल की दूसरी तरफ हम q ऑफ s लिखते थे, अब क्योंकि इक्वेशन t में दी गई है तो इक्वेशन को हम q ऑफ t लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू t प्लस 1 ओवर t-1 की पावर 3। अब हमारे पास रूल था कि प्रीवियस क्वेश्चन में वी ऑफ एक्स फाइंड आउट करते थे। अब क्योंकि हमारे पास एक्स नहीं बल्कि टी है तो वी ऑफ टी फाइंड आउट करेंगे। तो वी ऑफ टी का फार्मूला होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ टी डी टी के। अब देखें पी ऑफ टी की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी जस्ट वहाँ पुट कर देते हैं कि 4 ओवर t-1 डी टी के। अब यहाँ से देखें 4 जो है हमारे पास कॉमन है, इसीलिए इसे मैं बाहर लिख लेता हूँ 1 ओवर t-1 डी टी के। अब देखें 4 कॉमन था। अभी थे इसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो नेचुरल लॉग लिखकर हम फंक्शन लिखेंगे जो इक्वल है t-1 से के। अब जो लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के साथ अगर कोई कोफिशिएंट हो तो वो लॉग के वेरिएबल की पावर बन जाता है। तो एक्सपोनेंटर की वो लॉग इंटू t-1 होल की पावर 4 बनेगा। अब देखें लॉग और एक्सपोनेंटर कैंसिल हो जाएंगे रेसिप्रोकल होने की वजह से, तो वी ऑफ टी की वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी वो इक्वल होगी t-1 होल की पावर 4 के। अब हमने जस्ट जो है ये वी ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास एक रूल होता है, वो रूल हमने यहाँ अप्लाई कर देना है। जो रूल था कि हमारे पास इक्वेशन क्योंकि एस और टी में दी गई है, अब हम वाई के इक्वल कर देते हैं। अब हमने वाई को एस का हुआ है, इसीलिए हम लिखेंगे कि एस इज़ इक्वल टू 1 ओवर वी इंटू टी इंटीग्रेशन वी इंटू टी क्यू इंटू टी डी टी के। जी, अब देखें वी ऑफ टी की जगह जब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो पर मैंने वी ऑफ टी की वैल्यू निकाली है वो t-1 की पावर 4 है। इंटीग्रेशन फिर यहीं पे वही वैल्यू मैं पुट करूँगा कि t-1 की पावर 4 और क्यू ऑफ टी की वैल्यू जो पर मैंने फाइंड आउट की थी वो क्या थी कि t प्लस 1 ओवर t-1 की पावर 3 टी थीटा। बल्कि इक्वेशन डी टी में है तो मैं लिखूँगा कि ये डी टी है। अब देखें t-1 से t-1 कैंसिल होता है, ऊपर पर 4 अब 4 है तो ऊपर पावर एक और मेरे पास बचेगी, t-1 बचेगा। और इसमें इंटीग्रेशन लिखता हूँ कि t-1 और t प्लस 1 बचता है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि देखें 1 ओवर t-1 होल की पावर 4 दी गई है इंटीग्रेशन। अब ये हमारे पास फार्मूला था कि a का अगर हमारे पास स्क्वायर हो नेगेटिव b स्क्वायर हो तो इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए नेगेटिव बी। सिंपली अब हमने क्या करना है, यही फार्मूला जो है हमें लगा देना है इसकी जगह।
तो देखें टी का स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये नेगेटिव 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं उसकी जगह 1 पुट कर देता हूँ, तो ये डी टी। तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वल है टी नेगेटिव 1। इसकी जब इंटीग्रेशन होगा तो टी की पावर में एक ऐड करूँगा और वहीं पावर में नीचे डिवाइड कर दूँगा। उसके बाद 1 है, 1 की इंटीग्रेशन मेरे पास टी होती है, मैं टी उस पर प्लस लगा कर मैं कांस्टेंट लिखता हूँ। जी मेरे पास आंसर है। तो यहाँ देखें टी नेगेटिव 1 होल की पावर 4 था, तो ये मैं 4 लगा लेता हूँ कि ये 4 के इक्वल है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे हमने सोल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे सोल्व करने के लिए हमारे पास जो डी एस ओवर टी टी के साथ ये जो कोफिशिएंट दिया गया है, इसे होल इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूँ इससे टी प्लस 1 से। तो मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ डिवाइडिंग बाई टी प्लस 1 बोथ साइड। तो दोनों तरफ जो है टी प्लस 1 से जो है मैं डिवाइड करूँगा, जो टी प्लस 1 से डिवाइड करने के लिए कैंसिल हो जाएगा, फिर डी एस ओवर डी टी मेरे पास रह जाएगा प्लस 2 को जब मैं टी प्लस 1 से डिवाइड करूँगा तो 2 ओवर टी प्लस 1, और साथ में जो है हमारे पास ऐसे लिख दूँगा इसमें इज़ इक्वल टू टी को जब मैं टी प्लस 1 को टी प्लस 1 से डिवाइड करूँगा तो कैंसिल होंगे, ऊपर में जस्ट 3 बचेगा। उसके बाद प्लस 3 1 ओवर टी प्लस 1 को जब मैं डिवाइड करूँगा टी प्लस 1 से, तो ये टी प्लस 1 का स्क्वायर है और ये 1 है, तो ये टी प्लस 1 की पावर 3 बनेगा मेरे पास। अब देखें एस के साथ ये जो कोफिशिएंट दिया गया है इसे मैं लेट कर लेता हूँ कि ये पी ऑफ टी में है। प्रीवियस क्वेश्चन क्योंकि पी ऑफ एक्स में था, अभी क्योंकि इक्वेशन टी में है तो पी ऑफ टी लिख लिया, और उसके बाद क्यू ऑफ टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल के दूसरे साथ जो इक्वेशन है वो पी क्यू इंटू टी के इक्वल है। 3 प्लस 1 ओवर टी प्लस 1 ओवर की पावर 3 जो है वो क्यू ऑफ टी के इक्वल है। अब हमने फार्मूला होता है वी ऑफ टी का, विच इज़ इक्वल होता है हमारे पास एक्सपोनेंटल की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ टी डी टी के इक्वल होता है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू जो है पुट कर देना है। पी ऑफ टी की 2 ओवर टी प्लस 1 है और डी टी है। अब हमने क्या करना है, 2 कांस्टेंट है इसलिए मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। 1 ओवर टी प्लस 1 डी टी के इक्वल होता है। अब देखें नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया है, तो ये एक्सपोनेंटल की पावर 2 है। नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम नेचुरल लॉग लेकर फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि टी का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव फिर हमारे पास 0 होगा, तो टी प्लस 1 का डेरिवेटिव 1। नेचुरल लॉग लिखकर टी प्लस 1 हमने इसलिए लिख लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग के साथ जो कोफिशिएंट हो तो लॉग के एंगल का जो है वो पावर बन जाती है, तो टी प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा। फिर ये लॉग से एक्सपेंटर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट है, और वी ऑफ टी की वैल्यू जो हमारे पास इक्वल होगी वो टी प्लस 1 का स्क्वायर होगा। जी तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बच जाती है कि हम पर रूल था, प्रीवियस क्वेश्चन जो था हमारे पास वाई के इक्वल था, अब हमने वाई को कहा हुआ है कि वो इक्वल है हमारे पास एस के। तो देखें 1 ओवर वी इंटू टी इंटीग्रेशन वी इंटू टी क्यू इंटू टी जी टी टी के। जस्ट अब हमने वैल्यू को पुट कर देना है इसमें। 1 वी इंटू टी जो है हमारे पास इक्वल है टी प्लस 1, जो हमने ये फाइंड आउट किया है, टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन वी ऑफ टी जो है टी प्लस 1 का वही होल स्क्वायर है, और क्यू ऑफ टी की वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है वो है हमारे पास 3 प्लस 1 ओवर टी प्लस 1 होल की पावर 3 टी टी के। जी अब हमने क्या करना है कि इसे सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। ये 1 ओवर टी प्लस 1 का स्क्वायर है, इसमें मैं ऐसे लिख लेता हूँ। उसके बाद इंटीग्रेशन है टी प्लस 1 का ये होल स्क्वायर है, और ये 3 है, 3 को भी वैसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो इसमें जो फर्स्ट के तौर पर लिख लेता हूँ कि ये फर्स्ट 3 लिख लिया। उसके बाद टी प्लस 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 ओवर टी प्लस 1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जी। उसके बाद ये डी टी को वैसे लिख लिया। अब देखें टी प्लस 1 से एक टी प्लस 1 2 कैंसिल होगा, बस ये हमारे पास टी प्लस 1 की पावर 1 बच जाएगा, तो इसे लिख लेते हैं टी प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन 3 इंटू टी प्लस 1 और का स्क्वायर है प्लस 1 ओवर टी प्लस 1 जो एक हमारे पास रह जाएगा वो हमने उसे लिख लिया।
अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है, इन दोनों की सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम। तो इसे लिखते हैं कि 1/t प्लस 1/2। तो देखें अब ये देखें 3 कांस्टेंट है, इसलिए मैं वैसे लिख देता हूँ इसे t+1 है। जब ये डेरिवेटिव लेने के लिए जो स्क्वायर में मैं एक ऐड करूँगा और वहीं पावर जो है मैं नीचे डिवाइड कर दूँगा। उसके बाद देखें आगे प्लस है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, नेचुरल लॉग लिख कर फिर हम अपना फंक्शन लिखते हैं। उसके बाद प्लस c जो है ये कांस्टेंट है। यहाँ तक भी अब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये t से t कैंसिल हो, 3 से 3 कैंसिल होगा। उसके बाद 1/t को हमने ऊपर अंदर हर एक से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे कि t+1 के क्यूब को पहले लिख लेता हूँ और t+1 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि t+1 कैसे कैसे अंदर मैं हर एक को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो नेचुरल लॉग t+1/t+1 का स्क्वायर है और c को भी मैं इस पर डिवाइड कर देता हूँ कि c/t+1 का होल स्क्वायर। अब देखें t+1 से t+1 कैंसिल होता है, बाकी हमारे पास एक t+1 की पावर 1 बच जाएगा। तो उसे हम लिख लेते हैं कि वो इक्वल है हमारे पास t+1। अब देखें इसे मैं लिख लेता हूँ t+1, नीचे पॉजिटिव में 2 है, ऊपर जब लिखेंगे तो t+1 की पावर -2 बनेगा हमारे पास। उसके बाद नेचुरल लॉग इंटू t+1, उसके बाद प्लस c है तो c t+1 का ऊपर लिखूँगा तो -2g ये हमारे पास आंसर है। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इसे हमने फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पे सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन के साथ और डी थीटा के साथ ये जो साइन थीटा दिया गया हमारे पास, तो इसे मैं डिवाइड कर लूँगा। उसके पहले सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो इक्वेशन थी प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास वाई ऑफ एक्स में था, अब क्योंकि वाई हमारे पास आर है और एक्स जो है हमारे पास थीटा में दिया गया है, तो जहाँ अब हमारे पास आर है, हम उसे कह देंगे कि वो वाई के इक्वल है। अब देखें टी और डी थीटा के साथ जो साइन थीटा दिया गया है वो इस होल इक्वेशन को साथ से ख़त्म करने के लिए मैं डिवाइडिंग कर लूँगा कि डिवाइडिंग बाई साइन थीटा बोथ साइड, क्योंकि हर तरफ जो है मैं साइन थीटा से डिवाइड कर दूँगा इक्वेशन को। तो जब साइन थीटा से डिवाइड करूँगा कि साइन थीटा लिख लेते हैं कि साइन थीटा ओवर साइन थीटा डी आर ओवर डी थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डॉट आर के विच इज़ इक्वल टू टेन थीटा को भी मैं डिवाइड कर लूँगा साइन थीटा से। पहले मैं टेन थीटा को लिख लेता हूँ, पर डिवाइड करने के लिए 1 और साइन थीटा लिख लेता हूँ। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें साइन थीटा से जो है साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। अब देखें हमारे पास बचेगा डी आर ओवर डी थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो ये कॉट थीटा आर के। अब देखें टेन थीटा 1 ओवर साइन थीटा, इसमें अलग से सॉल्व कर लेता हूँ कि ये टेन थीटा और 1 ओवर साइन थीटा। अब देखें टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और 1 ओवर साइन थीटा को मैं वैसे लिख देता हूँ। अब देखें ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होता है और मेरे पास इक्वेशन बचेगी 1 ओवर कॉस थीटा के। अब देखें 1 ओवर कॉस थीटा जो है वो सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। जस्ट हमें टेन थीटा 1 ओवर साइन थीटा की जगह सीकेंड थीटा पुट कर देना है, तो सीकेंड थीटा। हाँ जी, अब देखें इस इक्वेशन में पी ऑफ थीटा और क्यू ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आर जो दिया गया है हमारे पास, आर के साथ ये जो वेरिएबल दिया गया है इसे हम पी ऑफ थीटा के इक्वल लेट कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो है क्योंकि एक्स में थी, अब क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन थीटा में दी गया है तो पी ऑफ थीटा लिखेंगे, वो इक्वल होगा का थीटा के। अब प्रीवियस क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास क्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट कर देता है, अब हमें क्यू ऑफ एक्स की जगह जो है थीटा है, इसीलिए हम लिखेंगे कि क्यू ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू सीकेंड थीटा के। जी, तो अब हमारे पास एक रूल था कि v ऑफ एक्स में फाइंड आउट करते थे प्रीवियस क्वेश्चन में। अब क्योंकि हमारे पास एक्स जो है वो थीटा की शक्ल में है, तो v ऑफ थीटा फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल होगा एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन p ऑफ थीटा डी थीटा के। हाँ जी, अब आप देखें p ऑफ थीटा की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा कॉट थीटा की जगह। अब ये एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ थीटा की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कॉट थीटा डी थीटा के। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा और साइन थीटा, क्योंकि ये इसका अपना फार्मूला होता है। अब देखें नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, जब नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम नेचुरल लॉगरिथम का फंक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले से मैं लिख लेता हूँ कि ये कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा जो है हमारे पास डेरिवेटिव और साइन थीटा जो है हमारे पास अपना फंक्शन है।
तो इक्वल है एक्सपोनेंशियल की पावर। देखिए नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग लिखकर मैं अपना फंक्शन लिखूँगा, वो है साइन थीटा के। अब देखें लॉग से एक्सपोनेंशियल कैंसिल होगा, अपोजिट होने की वजह से जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो साइन वी इंटू थीटा जो इक्वल होगा साइन थीटा के। जी हमारे वी ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने क्या करना है, पी ऑफ थीटा भी है, क्यू ऑफ थीटा भी है हमारे पास। अब हमने जस्ट रूल लगाकर वैल्यू को पुट कर देना है। रूल था हमारे पास, जो प्रीवियस इक्वेशन था वो हमारे पास वाई के इक्वल था, हमारे पास वाई की जगह जो है मैं कह देता हूँ कि वो आर है। जो वाई की जगह जस्ट मैं आर के इक्वल रूल को ले लूँगा कि 1/v इंटू थीटा है, इंटीग्रेशन v इंटू थीटा डी थीटा के क्यू थीटा टी थीटा। अब मुझे करना यूँ है कि वी ऑफ थीटा की जगह जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। तो वी ऑफ थीटा की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ मैंने साइन थीटा पुट कर लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन वी ऑफ थीटा जो है साइन थीटा के इक्वल है, क्यू थीटा की वैल्यू जो ऊपर हमने फाइंड आउट की थी वो हमारे पास इक्वल थी सीकेंड थीटा के। तो जस्ट क्यू ऑफ थीटा की जगह मैं सीकेंड थीटा पुट कर देता हूँ और टी थीटा। अब मैं देखें ये सीकेंड थीटा है और ये साइन थीटा दिया गया हमारे पास। तो अब मैं से सीकेंड थीटा को लिख सकता हूँ 1/cos थीटा के, क्योंकि अब ये इक्वल है 1/sin थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब देखें साइन थीटा cos सीकेंड थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है, तो 1/cos थीटा को लिखने की बजाय मैं साइन थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो अब देखें ये 1/sin थीटा है, ये साइन थीटा और cos थीटा है, तो ये इसे साइन थीटा और cos थीटा की जगह मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ। तो अब हमारे पास और की जो वैल्यू बनेगी वो इक्वल है 1/sin थीटा इंटीग्रेशन अब नहीं लेते, वो टेन थीटा का जस्ट इंटीग्रेशन ले लेते हैं। टेन थीटा की इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड थीटा प्लस सी के जी, ये हमारे पास आंसर है। जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की बेस पर हमने इसे सॉल्व करना है। तो इसे जे डी और ओ टी थीटा के साथ ये जो टेन थीटा जो दिया गया इसे ख़त्म करने के लिए होल इक्वेशन को मुझे टेन थीटा पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं लिखता हूँ कि डिवाइडिंग बाई टेन थीटा डिवाइडिंग बाई टेन थीटा, ताकि डी और ओवर डी थीटा जो है मेरे पास अकेला बच जाए। तो डिवाइड कर लेते हैं टेन थीटा को, टेन थीटा से डिवाइड कर लेते हैं डी और डी थीटा प्लस और ओवर टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को भी मैं टेन थीटा पर डिवाइड कर देता हूँ। देखें टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाता है, डी और ओवर डी थीटा हमारे पास बचेगा। तो विच वन और ओवर टेन थीटा को मैं लिख देता हूँ और को सेपरेट कर देता हूँ। और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा, को ये भी साइन का स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऊपर वाली हुई क्वेश्चन हमारे पास वहाँ पर आती है। और टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब देखें डी आर ओवर डी थीटा प्लस, अब देखें 1/10 कॉट के उलट होता है, तो ये कॉट थीटा इंटू आर प्लस, देखें ये साइन के नीचे जो कॉस दिया गया है ये ऊपर बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो कॉस थीटा ऊपर शिफ्ट होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास एक साइन बच जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब देखें आर के साथ जो हमारे पास ये कोफिशिएंट दिया गया है वैसे मैं पी ऑफ थीटा का नाम देता हूँ कि इक्वल है कॉट थीटा से, और इक्वल की दूसरी तरफ जो चीज़ दी गई है उसे मैं इक्वल कर लेता हूँ कि वो क्यू ऑफ थीटा की इक्वल है जो कि कॉस थीटा साइन थीटा है। जी तो अब हमने वी ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। तो वी ऑफ थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ थीटा डी थीटा, जो फर्स्ट फंक्शन था। उसके एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ थीटा की वैल्यू का थीटा थी, उसे मैंने लिख लिया। तो अब देखें ये कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा होती है। तो ये आपका कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा और कॉस थीटा, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा तो मैं उसे लिखूँगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन थीटा। तो दोनों मेथड जो मैं आपको इजीली किया वही करें। देखें एक्सपेंटर से लॉग कैंसिल होगा तो उसमें वी ऑफ थीटा की वैल्यू साइन थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास एक रूल था जो कि इक्वेशन जो है हमारे पास आर में दी गई है, तो मैं आर की इक्वल करूँगा कि आर इज़ इक्वल टू 1/v इंटू थीटा एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन वी ऑफ थीटा इंटू क्यू ऑफ थीटा
डी थीटा की। अब देखें वी ऑफ थीटा की जस्ट मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। वी ऑफ थीटा जो है मैंने फाइंड आउट किया है कि वो साइन थीटा के इक्वल है, और उसके बाद इंटीग्रेशन वी ऑफ थीटा दोबारा साइन थीटा के इक्वल है, और क्यू ऑफ थीटा की वैल्यू जो मैं ऊपर फाइंड आउट की थी वो इक्वल थी हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब देखें साइन थीटा को मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर कॉस थीटा को लिख लेता हूँ जी। अब देखें यहाँ पर साइन का स्क्वायर बच जाएगा ऊपर, तो इसे शुरू से लिखते हैं कि 1/sin थीटा इंटीग्रेशन साइन का स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये देखें साथ में फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव बन गया। ये जो साइन से क्या थीटा है, तो ये ऊपर का कॉस थीटा दिया गया है, साइन सेकेंड थीटा साइन थीटा 1/sin थीटा इंटीग्रेशन। अगर लिखें कि जब मैं जस्ट क्या करता हूँ, ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करता हूँ, ये पावर में डिवाइड कर देता हूँ, प्लस यानी कांस्टेंट है, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा का डेरिवेटिव है जी। तो ये अब